ये आज हम एक्सरसाइज 7.4 का सवाल नंबर 4 करते हैं। इसमें हमें दिया है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। हमें एक फिगर दी गई है जिसमें एक चतुर्भुज दिया गया है। ए बी क्या है, इसमें सबसे छोटी भुजा है, और सी डी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। इस फिगर में ये सबसे छोटी भुजा है और ये सबसे बड़ी है। ये बीच की भुजाएं हैं, ये इससे बड़ी रहेंगी और इससे छोटी रहेंगी। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कोण ए बड़ा है कोण सी से। इस सी कोण से ये कोण ए बड़ा है। और दूसरा कोण हमें क्या सिद्ध करना है, कोण बी बड़ा है कोण डी से। यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया है ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। इक्वल का निशान लगा लेते हैं। और सी डी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। और सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कोण ए बड़ा है कोण सी से, और कोण बी बड़ा है कोण डी से। ये हमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। तो देखिए हम इस फिगर में क्या करेंगे, एक रचना करते हैं। बिंदु ए को बिंदु सी से मिला देते हैं। फिर हमें क्या मिल जाते हैं, इसमें दो त्रिभुज मिल जाते हैं। अब देखिए, अब इसका जो कोण ए था दो भागों में बट गया ये, और हम इनके नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसे एक मान लें, इसे दो मान लें, इसे तीन और इसे चार। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम रचना। जो हमने रचना की है वो हम लिख देते हैं। बिंदु ए को बिंदु सी से जोड़ने पर बिंदु ए को क्या किया है हमने, बिंदु सी से मिला दिया है। तो इससे क्या है, हमें दो त्रिभुज मिल जाते हैं। तो हम लिखेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखेंगे, ए बी। अभी सबसे छोटी भुजा दी हुई है, यानी कि इसमें ये दो भुजाएं जो और बनी है, भुजा ए सी और भुजा बी सी क्या होगी, इससे बड़ी भुजा होगी। तो हम क्या लिखेंगे, भुजा ए बी क्या है, भुजा बी सी से छोटी है। ठीक है ना, भुजा ए सी भुजा ए बी भुजा बी सी से छोटी है। तो अब देखिए ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, ए बी के सामने वाला कोण है कोण 3, और बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है हमारा, कोण नंबर 1। ये क्या है, कोण नंबर 1।
तो इसका कारण क्या लिखेंगे? तो इसे क्या मानेंगे हम? समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा त्रिभुज बन रहा है इसमें, त्रिभुज ए सी डी। अब त्रिभुज ए सी डी बन रहा है तो इसमें क्या देखेंगे हम? भुजा सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा है। सी डी क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। अब इस त्रिभुज में जो ये दो भुजाएं हैं तो ये क्या है? सी डी सब इन दोनों से बड़ी है और बाकी की ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी? इससे छोटी रहेंगी सवाल के हिसाब से, जैसा कि हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे? भुजा सी डी बड़ी है भुजा ए सी से। तो भुजा सी डी के सामने का कोण कौन सा है? भुजा सी डी के सामने का कोण है 2, कोण नंबर 2। और भुजा ए सी के सामने का कोण, और सॉरी यहाँ पर ए सी नहीं आएगा, यहाँ ए डी आएगा। अब भुजा ए डी के सामने का कोण है कोण नंबर 4। तो इसे क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है? कोण ए और कोण बी बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोण ए पूरा बताने के लिए और कोण सी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों किस में है? समीकरण 1 और 2 में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो पहले समीकरण 1 लिख लेंगे। अब देखिए बड़े का निशान इस तरीके से लगाया हुआ, तो अगर हम इसे पलट दें और इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं? कोण 4, जिधर मुंह खुलता है वो क्या होता है? वो बड़ा होता है। तो हम इसे पलट के लिख लिया है कोण 2। ऐसे हम लिख लेंगे कोण 4 बड़ा है, ये निशान ऐसे रहेगा क्योंकि कोण 2 बड़ा है कोण 4 से। तो अब यहाँ पर भी क्या दोनों सेम निशान आ जाएंगे एक तरीके के। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोण 2। अब हमें क्या करना था? इन दोनों को जोड़ना था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोण 3 प्लस कोण 4। अभी क्या निशान है हमारा? जो निशान है उसे वैसे ही लिख लेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखिए कोण 1 और 2 को मिलाने पर हमें क्या मिल जाता है? कोण ए। और कोण 3 और 4 को मिलाने पर क्या मिल जाता है? कोण सी मिल जाता है। तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे? कोण सी छोटा है, कोण 1 और 2 को मिलाने पर हमें कौन सा कोण मिला है? कोण ए। तो देखिए इसे हम क्या सिद्ध करना था? कोण ए बड़ा है कोण सी से। तो ये जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे, कोण ए बड़ा है कोण सी से, जो कि हमें सिद्ध करना था।
इसका एक पार्ट तो हो गया। अब ये कोण बी बड़ा सिद्ध करना है कोण डी से। देखिए अब हमें सिद्ध करना है कि कोण बी कोण डी से बड़ा है, कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो हमें ये सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, रचना की है बिंदु बी को बिंदु डी से मिलाने पर। बिंदु बी को बिंदु डी से मिलाने पर हमें क्या मिलता है, दो त्रिभुज मिलते हैं। और अगर हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज ये कोण बना देते हैं। इनके हम नाम दे देते हैं 1 2 3 और कोण नंबर 4। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें दिया हुआ है सी डी भुजा क्या है, सबसे बड़ी है। यह हमें दिया हुआ है, यहाँ अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी में ए डी बी में क्या होगा, ए डी भुजा बड़ी होगी कौन सी भुजा से, भुजा ए बी से। क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है। तो ये क्या होगी, इस त्रिभुज के लिए इस त्रिभुज में क्या होगी, इससे और इससे भी छोटी होगी। तो ए डी भुजा बड़ी है भुजा ए बी से। तो अब देखिए भुजा ए डी के सामने का कोण कौन सा है, कोण नंबर 1। तो इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं, कोण नंबर 1। ये बड़े का निशान जो कि दिया हुआ है हमें। और ए बी के सामने का कोण कौन सा है, कोण नंबर 3। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे, कोण नंबर 3। और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब लिखेंगे हम त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, भुजा सी डी। भुजा सी डी क्या है, सबसे बड़ी है। अब ये दो भुजाएं हैं, ये इन दोनों भुजाओं से भी बड़ी है, क्योंकि ये पूरे चतुर्भुज में ही सबसे बड़ी भुजा है। तो अब हम इसके सामने की भुजा क्या इससे छोटी भुजा कौन सी है, ये भी इससे छोटी है और ये भी इससे छोटी, लेकिन हमें इसे लेना पड़ेगा भुजा बी सी, क्योंकि इसके सामने का कोण हमें दिया हुआ है, कोण 4 है वो। तो अब देखिए भुजा सी डी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण नंबर 2। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे, कोण नंबर 2। और बिगर ध्यान का निशान लगाएंगे। बी सी के सामने कौन सा कोण है, कोण नंबर 4। अब इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए फिगर में देखिए कोण 1 और कोण 2 को मिलाने पर कौन सा कोण मिलता है, कोण बी। और यही हमें सिद्ध करना है। और कोण 3 और 4 को मिलाने पर कौन सा कोण मिलता है, कोण डी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोण बी और डी को पाने के लिए इन दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है हमारी, 1 कोण 1 बड़ा है कोण 3 से। और समीकरण 2 है हमारी, कोण 2 बड़ा है कोण 4 से। तो हमें क्या करना है, ये जोड़ना है। तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये कोण 1 प्लस कोण 2 बिगर दैन का निशान आ जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4।
अब कोण एक और कोण प्लस कोण दो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी। विकर्तन का निशान है। कोण तीन और प्लस कोण चार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी। अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया इसका दूसरा भाग। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका सवाल नंबर 5 करेंगे। धन्यवाद।